ओ ना ठगे न मारे जाए, जिसके राम बसे मन माहे। पिछले हफ्ते मैंने आपको गुरु नानक देव जी की एक कहानी सुनाई, उनकी एक यात्रा की कहानी सुनाई। और सच बात बताऊं तो इस हफ्ते मैं चाह रहा था कि आपको कुछ नया सुनाऊं, कुछ अलग सुनाऊं, ऐसा कुछ सुनाऊं जो मेरी पुरानी कहानियों से अलग हो। पर अब यकीन माने, मैं अपने आप को एक समुद्र में डूबता हुआ महसूस कर रहा हूं। गुरु नानक की कहानियों में मैं डूबता जा रहा हूं, और मुझे उनमें डूबने में कोई आपत्ति नहीं है, ना ही कोई जल्दी है यहां से बाहर निकलने की। तो इस हफ्ते मैंने सोचा क्यों ना आपको एक और कहानी सुनाए गुरु नानक देव जी की। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो साहब, बात ऐसी है कि जो इंसान प्रभु भक्ति में लग गया, ऊपर वाली की दीवानगी में लग गया, उस मर्ज की कोई दवा आज तक बनी ही नहीं है, और ना ही शायद बन सकती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दवाई बन सकती है। अपने लड़कपन में गुरु नानक देव जी भी कुछ ऐसे ही थे। संतों साधुओं के साथ बैठ गए तो बैठ गए, गरीबों के साथ खाना खाया तो खा लिया। किसी जात पात धर्म की परवाह करे बिना अपनी ही मस्ती में रहते थे वो। पर साहब, बाप तो बाप होता है ना, चाहे किसी का भी हो। उन्हें तो फिक्र होती है। उन्हें तो ये एक फिक्र सताती है कि इसका आगे क्या होगा, क्या करियर प्लान्स हैं इसके, या फिर ऐसे ही ये साधु संतों के साथ घूमता रहेगा, बैठता रहेगा और अपनी जिंदगी यूं ही गुजार देगा। तो उन्होंने सोचा कि वक्त आ गया है कि गुरु नानक आप कुछ काम करें। तो उन्होंने एक दिन उनको बुलाया, नानक जी को, और 20 रुपए दिए। 20 रुपए उनको दिया और कहा कि नानक, अब तुम शहर जाओ और कोई सच्चा सौदा करके आओ। अब यहाँ पे उनके वालिद साहब का, भाई कालू का, सच्चा सौदा कहने का ये मतलब था कि एक ऐसा कोई धंधा करो, कोई सौदा करो जिसके अंदर एक मुनाफे की जगह हो। पर दीवानों को ऐसे सौदों का क्या पता, जो ईश्वर भक्ति में लीन हो उसे ऐसे सौदों का क्या पता। और मेरे ख्याल में उनके वालिद साहब ये बात अच्छे से जानते थे कि भरोसा तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक गांव के लड़के, जिन्हें भाई बाला कहा जाता था, उन्हें कहा कि तुम नानक के साथ जाओ और इनकी देख रेख रखना। अब दोनों निकले। सुबह सुबह तड़के दोनों नहा धोकर अपने घोड़ों पे, खच्चरों पे सवार होकर शहर की तरफ निकले। उस समय ऐसी पक्की सड़कें तो नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने सोचा कि जो मेन रोड का एरिया है, जहाँ से ज़्यादा आवागमन रहता है, वहाँ से चलते हैं। ऐसा बालाजी का सोचना था। पर नानक जी को तो पेड़ पौधे, वृक्ष, दरख्त, पत्तियां, फूल, यही सब आकर्षित करते थे। तो उन्होंने कहा, क्यों ना हम जंगल से चलें। अब भाई बाला को कुछ तो लगा कि गड़बड़ है। उन्होंने फोर्स करना चाहा कि नहीं, हम जो पक्का रास्ता है वहां से चलते हैं, मगर नानक जी नहीं माने। उन्होंने बहुत ही शीतलता से, बहुत ही कोमलता से कहा कि भाई बाला, हम जंगल से ही चलते हैं।
भाई बाला क्या करते, तो दोनों चल दिए जंगल की ओर। कुछ नदियां थी, कुछ दरख्त थे, मिट्टी कहीं गीली कहीं सूखी, कहीं बड़े बड़े पेड़। और अपनी दाहिने ओर जब नानक जी ने देखा, कुछ दूर जाते ही, तो एक इंसान एक दरख्त की शाखा से उल्टा लटका था। उन्होंने जब गौर किया तो उस शख्स की दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, बाल बहुत बड़े हुए थे, और आंतड़ियां, जो हमारा रिब केज होता है, वो विजिबल था। अब आंतड़ियों का दिखना आपके खाल से, उसका यही मतलब हो सकता है कि आपने शायद बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, आपने अच्छे से भोजन नहीं किया है। उन्होंने कुछ और गौर किया तो वो शख्स अकेले नहीं था, दर्जनों लोग थे उसके साथ, पूरा का पूरा मठ था वो। अब उन्होंने उस मठ की ओर जब जाना शुरू किया, तो मठ का जो प्रधान था, उन्होंने बहुत ही कोमलता से अपने दोनों हाथ जोड़े और नानक जी का स्वागत किया। जब नानक जी ने पूछा कि आप कौन हो और आप इतने कमज़ोर क्यों दिख रहे हो, आपकी आंतड़ियां, आपकी हड्डियां क्यों बाहर नजर आ रही हैं, तो उस मठ का जो प्रधान था, उन्होंने कहा कि हम साधु लोग हैं, हम योगी हैं, हम तरह तरह की योगिक प्रक्रिया जो होती है वो करते हैं, और हमारी भूख प्यास पे हमारा पूरा नियंत्रण है। हम हफ्तों हफ्तों बिना खाए पिए गुजार देते हैं। अब नानक जी को कुछ तरस भी आया, कुछ अचंभा भी हुआ, तो उन्होंने अपनी कोमल आवाज में पूछा कि आखिरी बार आपने खाना कब खाया था। वो मठ का प्रधान मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते बीत गए हैं जब हमने आखिरी बार भोजन लिया था। अब नानक जी की मुट्ठी में थे वो 20 रुपए बंद। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने वो 20 रुपए जो उनकी मुट्ठी में बंद थे, उस मठ के जो प्रधान थे उनको देना चाहे, मगर उन्होंने नकार दिया। बहुत ही निर्मलता से उन्होंने मना कर दिया। वो समझ गए कि एक योगी का, एक सच्चे साधु का ऐसे पैसे लेना ठीक नहीं है, और अगर कोई सच्चा साधु होगा वो नहीं लेगा। ये सब भाई बाला देख रहे थे और उन्हें एक खौफ भी सता रहा था, एक डर भी सता रहा था भाई कालू का, कि अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने जो नानक जी को पैसे दिए हैं उन्होंने सारे साधुओं को दे दिए, तो अनर्थ हो जाएगा। नानक जी ने बिना सोचे समझे शहर की ओर प्रस्थान किया। भाई बाला को थोड़ा सुकून आया कि चलो ठीक है, हम वहां जाएंगे, एक अच्छा सा सौदा करेंगे, एक सच्चा सौदा करेंगे, और वापस गांव में आकर वो सामान बेच देंगे। पर नानक जी के दिल में, दिमाग में तो कुछ और ही था। वो वहां गए, एक राशन की जो दुकान होती है जहाँ तरह तरह के चावल और दाल और ज़रूरी मसाले मिलते हैं, वो वहां गए और 20 रुपए के चावल और जो दाल है वो सब खरीद लिया। और पास ही में जो एक हलवाई था उसे दरखास्त करी कि आप मेरे साथ चलें। कहाँ? जंगल में। अब भाई बाला सब समझ गए कि अनर्थ होना तो अब निश्चित है।
कुछ ही घंटों में वो सब जंगल में आए, जहाँ जो वो साधु थे अभी भी मौजूद थे और अपनी योगिक प्रक्रिया जो है उसमें लगे हुए थे। उन्होंने वहीं पर आग जलाई, जो बड़ा सा पतीला होता है वो रखा और खाना बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में आप कह सकते हैं जो लंगर आज आप जिसके बारे में बात करते हैं, जो ग्रहण करते हैं अलग अलग गुरुद्वारों में या कहीं भी, शायद पहला लंगर वहीं हुआ। अब एक बात यहां मैं आपको बताता हूं। एक इंटेलिजेंस की जो एक डेफिनेशन होती है ना, मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि किसी का आईक्यू हाई है, किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, किसी को बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द हमारे क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस है, तो आप उसे कई बार इंटेलिजेंट कह देते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछे ना, तो मेरे ख्याल में सबसे ऊपर लेवल की, सबसे ऊंची इंटेलिजेंस वो होती है कि आप किसी और की भूख को पहचाने। अपनी भूख तो हर कोई पहचान लेता है, लेकिन किसी और की भूख अगर आप पहचाने, और खासकर अगर वो आपको नहीं बता रहा है या इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको अपनी भूख बता पाए, अपनी भूख जाहिर कर पाए शब्दों में, अल्फाजों में, तब भी अगर आपको भूख पहचान जाए ना, तो मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं है। तो उस लंगर करने के बाद मेरे ख्याल में उन साधुओं ने शायद उनकी एक जो दिव्य शक्ति है आप कह सकते हैं वो पहचान ली। उनके सामने शायद नतमस्तक भी हुए होंगे, पर अभी वो इंसान है, वापस उन्होंने घर ही जाना है और घर में बैठे हैं उनके वालिद साहब। तो किस मुंह से जाते, क्या मुंह दिखाते कि मैं कैसा सच्चा सौदा करके आया हूं। रात हो चली थी, सूरज डूब गया था। भाई बाला और नानक वापसी जाते हुए आपस में शायद इतनी बात नहीं कर रहे थे, और दोनों में एक डर था कि कैसे नजरें मिलाएंगे। अब भाई बाला तो चुपचाप दबे पांव अपने घर चले गए, लेकिन गांव से कुछ ही दूर गुरु नानक जी एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अब यहाँ उनके वालिद साहब कालू मेहता जी बहुत चिंतित थे। वो घर के बाहर ही चक्कर काट रहे थे कि मेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं। तरह तरह की चीजें उनके मन में आ रही थी। क्या हुआ होगा रास्ते में, क्या उन्होंने पक्के रास्ते की जगह जंगल वाला रास्ता तो नहीं ले लिया। जब चिंता कुछ और बढ़ गई तो वो सीधा गए भाई बाला के घर। वहां देखा तो भाई बाला भोजन ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि नानक कहाँ है, तो उन्होंने नहीं बताया, बात गोलमोल कर दी। लेकिन वो इतनी जल्दी मानने वाले तो नहीं थे। उन्होंने एक ऊंची आवाज में बोला तो भाई बाला डर गए, और उन्होंने उनको बताया कि गांव से कुछ दूर वो एक दरख्त के नीचे आपके डर के मारे छुपे बैठे हैं। वो दोनों वहां गए, और सच में गुरु नानक देव जी एक दरख्त के नीचे छुपे हुए थे। जब उन्होंने पूछा नानक से कि तुम कहाँ रह गए और तुमने उन 20 रुपए का क्या किया, तो उन्होंने बिना आंखें मिलाए अपने पिताजी के, अपने वालिद साहब के पैरों की तरफ देखा और कहा,
पिताजी, मैं एक सच्चा सौदा करके आया हूँ। मैंने उन पैसों का भूखे साधुओं को खाना खिला दिया। अब हर कोई तो दीवानगी नहीं समझता ना, तो उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं बना रहा हूँ, कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के 2 थप्पड़ जड़ दिए। इतने में ही उनकी बहन बीबी नानकी आई और उन्होंने उनको रोका कि आप नहीं समझ रहे वो क्या करके आया है। अपने तरीके से उसने एक सच्चा सौदा ही किया है। मगर उनको नहीं समझ आया, तो किसी ने वहां के जमींदार राय भुल्लड़ को बुलाया। वो भी भरी रात में आ गए। अब भाई मेहता कालू थोड़ा घबरा गए, जो नानक जी के वालिद साहब थे, थोड़ा घबरा गए, मगर गुस्से में भी थे। जब राय भुल्लड़ ने पूछा कि क्या चल रहा है यहाँ, तो उन्होंने उन्हें सारा किस्सा समझाया और बोला कि मैं इस लड़के से तंग आ गया हूँ। इससे बहुत बेहतर था कि मेरे घर लड़का ही ना होता। इस पर राय भुल्लड़ थोड़े से क्रोधित हो गए। उन्होंने आंखों ही आंखों में मेहता कालू को कुछ देर शांत रहने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम्हें अपना लड़का इतना प्रिय नहीं है तो तुम मुझे दे दो, मैं ही इसका पालन पोषण कर लूंगा। सब मौन हो गए। जब वातावरण कुछ शांत हुआ तो राय भुल्लड़ ने मेहता कालू को समझाया कि आपका लड़का कोई आम लड़का नहीं है, कोई आम बालक नहीं है। ये खुदा का बंदा है, ये उस ईश्वर की देन है। और सच बताएं तो इससे ज्यादा अच्छा सच्चा सौदा क्या हो सकता है। सब शांत हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन बस कुछ ही लोग जान पाए कि किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये कहानी जो सदियों सदियों तक चलने वाली है वो शुरू हुई है। तो यही थी आज की कहानी। और इस कहानी के साथ साथ मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हर शख्स को ये एक इंटेलिजेंस दे कि वो दूसरे की भूख पहचान पाए। शुक्रिया।